Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and we are discussing real analysis में we are discussing sequences. इसमें एक important जो है सब टॉपिक वो है Cauchy's general principle of convergence and Cauchy sequence. Okay, there was a question from this part in 2020 CSE for 10 marks. We'll discuss that as well. ठीक है, first let us see what is general principle of convergence, then we'll discuss these questions. Okay, all these are based on this concept. Okay, so let us see Cauchy's general principle of convergence. Okay, for sequence. Okay, ये सीरीज के लिए भी होता है. We'll discuss series. That time also we'll see Cauchy's general principle. Okay, so देखो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. As far as अपने सिलेबस में जो है वो रियल सीक्वेंसेस का ही कॉन्सेप्ट है. सो इन केस ऑफ रियल नंबर सिस्टम Cauchy sequence is equivalent of a convergent series. Okay, a sequence which is convergent will be Cauchy sequence or a Cauchy sequence will be convergent as well. So it's a both way correct way. ठीक है, तो ये क्या बोलता है, for a given epsilon greater than 0 however small there exist and let us say n and m belongs to n such that xn minus xm modulus is less than epsilon for each n m is greater than let us say कोई भी कांस्टेंट एक इंटीजर मान लो कैपिटल m where this m may depend of course depend on epsilon. ठीक है, it's a function of epsilon और of course this is a natural number. ठीक है, सो बेसिकली जैसा कि कन्वर्जेंस का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था वैसा ही है. कोई भी सीक्वेंस है, लेट अस से जो xn है, दिस इज ए रियल सीक्वेंस. ठीक है, देन वी से दैट दिस सीक्वेंस इज अ दिस सीक्वेंस विल कन्वर्ज इफ there exist n and m two integers which are greater than a given natural number. ठीक है, such that xn minus xm is less than epsilon. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है. ऐसे ही कोची सीक्वेंस क्या होती है, कोची सीक्वेंस. अच्छा, इसका प्रूव इट कैन बी डन, जैसा कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से करते हैं वैसा इसको भी किया जा सकता है. ठीक है, सो आई लीव दिस एज एन एक्सरसाइज. मलिकन अरोड़ा में दिया हुआ है इसका प्रूफ. ठीक है, आसान सा प्रूफ है, किया जा सकता है. ठीक है, कोची सीक्वेंस क्या है, यही सीक्वेंस अ सीक्वेंस एक्स एन is said to be Cauchy sequence if for each epsilon greater than 0 or for a given epsilon greater than 0 however small. ठीक है, there exist m belongs to n such that x n plus p minus xn is less than epsilon for each n greater than equals to m and p greater than equals to 1. ठीक है, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, x n plus p minus xn less than epsilon for each n greater than equals to जो भी है हमने लिया है एंड p greater than equals to 1. ठीक, एक ही बात है. इसको भी जैसे ऊपर लिखा वैसे इसको भी लिखा जा सकता है. इसको भी क्या कर सकते हैं, xn minus xm is less than epsilon for each n m greater than equals to some integer m which is of course function of epsilon.
ठीक। तो अ सीक्वेंस इज ए कोची सीक्वेंस इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई फॉर एवरी एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज समथिंग वी चूज, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। यहाँ पे p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो दीज आर द डेफिनेशन फॉर ए कोची सीक्वेंस। सो दिस इज अ इजी कॉन्सेप्ट, लेट अस डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, ठीक है। तो चलो पहले ये करते हैं। एक्स एन इज गिवन एज 1 प्लस 1/5 प्लस 1/n प्लस सो ऑन 1 डिवाइड बाई 4n-3। कमेंट ऑन इट्स कन्वर्जेंस, ठीक है। तो इसकी कन्वर्जेंस हमें देखनी है। तो देखो इसमें वो अगर देखा जाए तो एक तरीका तो है कि अगर वो यूज किया जाए सैंडविच थ्योरम, तो उससे भी इसमें अप्लाई नहीं होगी क्योंकि एक्स एन एंड जेड एन इसमें एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे ऐसे कि जिनकी लिमिटिंग वैल्यू सेम हो जाए। और कोचीज फर्स्ट थ्योरम तो वी कैन नॉट, कोचीज फर्स्ट थ्योरम यस उसके लिए, बट वी हैव टू डिवाइड बाय एन। सो एन जैसे करेंगे हर टर्म में एन आ जाएगा, सो दैट सॉल्यूशन इज डाउटफुल, ठीक है। सो वी हैव टू रिसोर्ट टू दिस कोची सीक्वेंस इन दिस केस, ठीक है। तो हमें देखो क्वेश्चन 1 ये क्या है, एक्स एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1/5 प्लस 1/9 प्लस सो ऑन 1/4n-3, ठीक है। ये गिवन है हमें, ठीक है। तो देखो कोची सीक्वेंस से अगर देखा जाए तो उसमें क्या है कि एक्स एन प्लस p माइनस एक्स एन शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल्स टू कुछ भी जो भी m एंड p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ये होना चाहिए। तो अगर मान लो p की जगह भी n ले लिया जाए, अगर वी c या m ले लो, जैसे x2m माइनस xm, अगर इसका डिफरेंस देखा जाए, ठीक। अच्छा कोई भी डाइवर्जेंस के लिए इवन इफ वी कुड थ्रो फॉर ए सिंगल एनी वैल्यू ऑफ p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये वी कैन इफ वी आर एबल टू शो कि ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, देन वी आर डन, वी कैन से कि ये डाइवर्स करेगी, बिकॉज ये कंडीशन तो एवरी एप्सिलॉन के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। एंड एप्सिलॉन कैन बी चूजन एज स्मॉल एज p विश, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए, देखो इसमें x2m माइनस xm, x2m क्या होगा 1 प्लस अच्छा 1/5 प्लस सो ऑन, और जो इसकी जगह n की जगह 2m हो जाएगा -3, ऐसा होगा ये, ठीक है। और इसमें से अगर ये माइनस किया जाए xm मीन्स 1 प्लस 1/5 एंड सो ऑन 1 डिवाइड बाई 4n-3, ऐसा हो गया, ठीक है। इसका मतलब तो यही हो गया ना कि इसमें जो है, जैसे मान लो ये इसको ऐसा लिखा जाए a1 प्लस a2 सो ऑन an, इसका जो nth टर्म है ये है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 2m में से m टर्म माइनस करेंगे तो क्या बचेगा इसमें से, ये ऐसा हो गया ना a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन a2m, इसमें से वी आर माइनसिंग a1 प्लस a2 सो ऑन प्लस am। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या बच गया am प्लस 1 प्लस am प्लस 2 सो ऑन प्लस a2m, ये टर्म्स बच गए हमारे पास, ठीक है। बस इनकी वैल्यू रख दी जाए, am प्लस 1 क्या होगा 1 डिवाइड बाई 4 m प्लस 1, m प्लस 1 करेंगे अगर यहाँ पे, चलो m प्लस 1 ही लिख दिया जाए, -3 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 m प्लस 2 -3, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 4 2m-3, ये हो गए हमारे पास टर्म्स, ठीक है। दिस इज मॉडुलस x2m माइनस मॉडुलस माइनस xm का मॉडुलस है ये, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये जो टर्म्स है ये ऑफकोर्स सारे पॉजिटिव है, टर्म्स ऑफकोर्स पॉजिटिव है सब, क्योंकि इसका जो a1 है वही 1 है, उसके बाद सारे उससे, और बेसिकली इस टाइप के टर्म है 1 1/5 1/9 सो ऑन, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो इसमें जो है मिनिमम टर्म कौन सा होगा, जो लास्ट टर्म होगा वो मिनिमम होगा, लास्ट टर्म है वो मिनिमम होगा। इसका मतलब अगर ये टोटल कितने m टर्म्स है, टोटल 2m थे, उनमें से m माइनस कर दिए तो m टर्म रह गए, तो टोटल m टर्म्स है। और सब टर्म्स को अगर जो मिनिमम टर्म है उससे रिप्लेस कर दिया जाए 2m-3, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये जो सम होगा इससे ग्रेटर होगा, बिकॉज दिस इज द मिनिमम टर्म, इसी को हर टर्म से रिप्लेस कर दिया गया, सो दिस इज ग्रेटर देन दैट, ठीक है। और वी कैन से दैट दिस इज अगर
या ये जो भी टर्म है, या इसमें देखो, या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। दिस इज m डिवाइड बाई 8m-3, ऐसा हो गया ये। ठीक है, अब देखो जो m है, दिस इज अ वेरी लार्ज इंटीजर। ठीक है, जब m इंफिनिटी की तरफ अगर हम लेंगे तो ये किसकी तरफ अप्रोच करेगा, दिस विल बी 1/8, 1/8 की तरफ अप्रोच करेगा। इसका मतलब x 2m-xm कैन बी मेड ग्रेटर देन 1/8 फॉर वेरी लार्ज m, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट एप्सिलॉन जो है, लेट अस चूज इट एज 1 डिवाइड बाई 2021, ये चूज किया हमने। तो देखो यहाँ पे 1/8 जो है, 1/8 जो है दैट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन ऑफ कोर्स। ठीक है, इसे व्हाट कैन वी से दैट x 2m माइनस एक्स एम का जो मॉडुलस है दैट इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर एवरी m जो कि लार्ज है यहाँ पे, फॉर m लेट अस से ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम n वेयर दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट द सीक्वेंस is not Cauchy, or we can say that this is a divergent sequence, क्योंकि जो कन्वर्जेंस की कंडीशन है, जनरल कन्वर्जेंस जो है कोची का, वो फेल हो गया। आए हुए समझ में आता है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप डिस्प्रूव करना होगा तो इट इज बेटर कि 2m टर्म ले लो, उनमें से m माइनस करो एंड देन सी ग्रेटर देन एप्सिलॉन की तो कुछ भी वैल्यू वी कैन टेक, यहाँ पे कुछ भी आए, एप्सिलॉन इससे छोटा तो लिया ही जा सकता है। ठीक है, तो उससे वी कैन से कि ये जो भी जो डेफिनेशन थी वो डिस्प्रूव हो गई। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस विल डाइवर्ज। ठीक है, तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होगी उनमें विल गो बाय दिस कॉन्सेप्ट, जहाँ पे वी कांट अप्लाई कोचीज दैट फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, एंड सैंडविच भी नहीं अप्लाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये देखो, इफ limit n tends to infinity n is a, limit n tends to infinity bn is b, and bn is not 0 for every n belongs to n, and b is also not 0, then show that limit n tends to infinity n divided by bn will be a by b. Okay, so this is a well known concept. In fact, if there are two sequences n and bn, and if they are converging to a and b respectively, then the quotient a and divided by bn, quotient of these sequence will also converge to a by b, provided bn is not 0 and b is also not 0, of course, otherwise the division by 0 is not allowed, right? That's why this condition। तो इसको प्रूव किया जा सकता है, आसान है ये। ठीक है, सो लेट अस सी दिस, इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन 2, this is given that limit n tends to infinity an is equals to a, and limit n tends to infinity bn is equals to b, and of course they are not 0 because ये डिवीजन डिवाइड कर रहे हैं b से। ठीक है, तो हमें शो करना है कि जो an बाई bn है वो a बाई b को कन्वर्स करेगी। तो इफ वी कुड शो दिस लेस देन एप्सिलॉन देन वी आर डन। ठीक है, तो हमें एक्चुअली शो क्या करना होगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n greater than equals to m, where m is of course function of epsilon। ठीक है, for given epsilon greater than 0 there exists m belongs to n such that, ठीक है, to show that, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ओके, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn जो है वो b गिवन है हमें। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि bn माइनस b will be less than epsilon for each n greater than equals to let us say m1। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, ऑफ कोर्स दिस इज फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब, और ये जो चीज होगी दिस विल बी ग्रेटर देन मॉडुलस b और मॉडुलस bn। बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वी कैन से बाय x माइनस वाई का जो मॉडुलस होगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन मॉडुलस x माइनस मॉडुलस y। ठीक है, तो ये यूज किया हमने।
इसका मतलब क्या हो गया कि मॉडुलस बी माइनस मॉडुलस बी एन इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो एप्सिलॉन तो वी कैन चूज व्हाट एवर वी प्लीज, सो लेट अस टेक एप्सिलॉन एज मॉडुलस बी बाई टू, ऐसा ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस बी माइनस मॉडुलस बी एन इज लेस देन मॉडुलस बी बाई टू, और इसका मतलब हो गया मॉडुलस बी बाई टू इज लेस देन मॉडुलस बी एन। दिस इज फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन एम वन। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो बस हो गया ये, मॉडुलस बी एन इज ग्रेटर देन मॉडुलस बी बाई टू फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वन। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो अब आसान है, देखो अब ए एन डिवाइड बाई बी एन माइनस ए बाई बी, इसका मॉडुलस हमें चाहिए। तो ये क्या आएगा, ए एन बी माइनस ए बी एन डिवाइड बाई ए बी एन, ये हो गया। सिंपल से एलसीएम लेके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब देखो इसमें यहाँ से देखो व्हाट वी कैन से, अगर इसको रिवर्स किया जाए वन बाई बी एन का मॉडुलस, देन दिस विल बी लेस देन टू बाई मॉडुलस बी। दिस इज ओके फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एम वन। ठीक है, तो इसमें देखो इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ए एन बी माइनस ए बी एन डिवाइड बाई मॉडुलस ए एंड मॉडुलस वन बाई बी एन दैट इज लेस देन टू बाई मॉडुलस बी। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अच्छा यहाँ पे ये ए नहीं है, ये तो बी है, तो बी है ना। ठीक है, सो यहाँ पे बी है, तो हमारे पास आ गया ये मॉडुलस ए एन। अच्छा इसको ऐसा कर दिया जाए, ए एन माइनस ए कर दिया जाए, अगर बी से मल्टीप्लाई है, ए एन बी माइनस ए बी हो गया तो प्लस ए बी करना पड़ेगा, और ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से बी माइनस बी है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये टू डिवाइड बाई मॉडुलस बी का स्क्वायर तो है ही। अच्छा दिस इज लेस देन ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ए एन माइनस ए मॉडुलस बी प्लस मॉडुलस ए मॉडुलस बी एन माइनस बी डिवाइड बाई मॉडुलस बी का होल स्क्वायर। आयो समझ में आता है, जस्ट ये यूज किया है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस सो ऑन का मॉडुलस विल बी ऑलवेज लेस देन मॉडुलस एक्स वन प्लस मॉडुलस एक्स टू एंड सो ऑन। ये यूज किया, ये अप्लाई किया, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो, ये तो क्योंकि कन्वर्जेंट सीरीज है भाई, ए एन जो है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इज गिवन एज ए, इसका मतलब क्या हो गया कि ए एन माइनस ए विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेट अस से एम टू। ठीक है, ऐसे ही बी एन माइनस बी, ये तो हमने देखा ही है कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वन, और ये भी हमने देखा कि वन बाई बी एन का मॉडुलस इज लेस देन टू बाई मोड बी फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वन। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारी इनइक्वालिटी किसके लिए वैलिड होगी, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एम वन एंड एम टू, इनमें दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उससे बड़े एन के लिए दोनों वैलिड होगी। तो दिस विल बी लेस देन टू ए एन माइनस ए। देखो इसको वी कैन भाई एप्सिलॉन तो कैसा भी चूज कर सकते हैं, तो इसको एप्सिलॉन डिवाइड बाई मॉडुलस बी चूज किया जा सकता है। इसको क्या है या इसको मॉडुलस ए और इसको मॉडुलस एप्सिलॉन डिवाइड बाई मॉडुलस बी किया जा सकता है, नहीं करो तो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू इसमें पुट की जाए तो देखो ए एन माइनस ए को क्या लिख सकते हैं हम, एप्सिलॉन डिवाइड बाई मॉडुलस बी इंटू मॉडुलस बी पहले से ही है, मॉडुलस ए और मॉडुलस बी एन इसको क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन डिवाइड बाई मॉडुलस ए डिवाइड बाई मॉडुलस बी का स्क्वायर। दिस इज वैलिड फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ एम वन एंड एम टू। ठीक है, तभी वैलिड होगी ये चीजें, दोनों की कॉमन कंडीशन हो गई ना ये। ठीक है, अब ये क्या हो गया, बस ये हो गया टू एप्सिलॉन, टू तो बाहर है इसके, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन डिवाइड बाई मॉडुलस बी का स्क्वायर, और वी कैन से दिस इज फोर एप्सिलॉन डिवाइड बाई मॉडुलस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी एक एप्सिलॉन ले सकते हैं, लेट अस से एप्सिलॉन डैश। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से दैट an minus an divided by bn minus a by b is less than epsilon dash for every n greater than equals to max of m1 m2, where of course epsilon dash is nothing but 4 epsilon divided by modulus b square for every epsilon. ठीक है, for every epsilon greater than 0. ठीक है, this axis this condition satisfies, so that's why we can say that an is say what we can say, that means limit n tends to infinity a n divided by b n is equals to a by b। ठीक है, हेंस प्रूफ। आई होप समझ में आता है, सिंपल है। अच्छा इसमें एज ए होमवर्क या प्रैक्टिस के लिए यू मे ट्राई
अगर ये समझ में आता है तो ये तो सिंपल है इसके इस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस, if limit n tends to infinity an is given as a, limit n tends to infinity bn is given b, then show that limit n tends to infinity an bn will be ab। ठीक है, ये प्रूव करना है। ठीक, तो दिस इज प्रैक्टिस। तो ये तो इनफैक्ट सब पार्ट है जो हमने किया उसका। ठीक, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। If limit n tends to infinity an is a, then show that limit n tends to infinity modulus an will also be a, will converse be always true, explain with example। ओके, ये मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, सो क्वेश्चन 3 क्या बोलता है कि लिमिट n tends to infinity an is given as a। ठीक है, देन सो दैट लिमिट n tends to infinity modulus an जो होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दैट विल एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये किया जा सकता है कैसे, देखो अगर ये ट्रू है इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर गिवन epsilon greater than 0 however small there exists m belongs to n such that an minus a is less than epsilon for every n greater than equals to m where m is of course function of epsilon। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखो, अभी हमें देखना मॉडुलस एन माइनस लेट अस से इसकी जो है लिमिट जो है वो मॉडुलस ए एज्यूम की जाए। तो देखो अगर इसका मॉडुलस लिया जाए तो दिस विल बी ऑफ कोर्स लेस देन मॉडुलस ए एन माइनस ए। बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वी कैन से दैट मॉडुलस एक्स माइनस वाई विल बी ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ वाई का मॉडुलस। ठीक है, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, तो इससे वी कैन से दिस, बट ये जो चीज है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। ठीक है, इसका मतलब तो क्या हो गया, इसका मतलब तो यही हो गया कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस ए एन इज इक्वल्स टू मॉडुलस ए। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसका मतलब अगर सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसके मॉडुलस की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, बट रिवर्स ट्रू है क्या, रिवर्स इज रिवर्स में और मे नॉट बी ट्रू। कैसे, देखो एग्जांपल से देखते हैं। अगर मान लो सीक्वेंस ले ली जाए -1 की पावर n। ठीक है, तो इसका जो मॉडुलस होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी यही हो जाएगा, कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगी। सो ये तो होगी कन्वर्जेंट। ठीक है, बट ये ऑसिलेटरी है, दिस इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस, फाइनाइटली ऑसिलेटरी सीक्वेंस। इसका मतलब अगर सीक्वेंस का मॉडुलस कन्वर्ज कर रहा है देन आल्सो वी कैन नॉट से कि सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, बट अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो उसका मॉडुलस तो कन्वर्ज करेगा ही। ठीक है, वो तो हमने प्रूव भी कर दिया। वैसे एग्जांपल भी दे सकते हैं, -1 की पावर n बाई n है तो ये कन्वर्ज करती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस इज 0, इसका मॉडुलस 1 बाई n है वो भी कन्वर्ज करेगी 0 की तरफ। ठीक है, अच्छा वो केस कौन सा, ऐसा कोई केस हो सकता है जब ये रिवर्स भी ट्रू हो जाए, यस, व्हेन a इक्वल्स टू 0। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये होता है, इसमें अगर a 0 हो जाए देन ये ट्रू हो जाएगा। वो कैसे, देखो अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में ये 0 हो गया मीन दिस इज 0, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ए एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मॉडुलस ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। और मॉडुलस पे एक मॉडुलस चढ़ा दिया जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इससे व्हाट वी कैन से दैट मॉडुलस n माइनस 0 का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। दैट मींस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस n इज 0। ठीक है, इसका मतलब जब जो लिमिटिंग वैल्यू वो 0 होगी देन द कन्वर्स विल आल्सो बी ट्रू। मींस इन दिस केस इफ मॉडुलस ऑफ सीक्वेंस इज कन्वर्ट देन टू 0 देन द सीक्वेंस विल आल्सो कन्वर्ट टू 0। आई समझ में आता है। ठीक है, so this is easy in fact but still a good question। ठीक है, let us see next question। okay, this xn is equals to -1 power n divided by n by use of Cauchy's general principle of convergence, comment on convergence of xn। ठीक है, तो आसान है, देखो इसमें देखो हमें xn क्या गिवन है, -1 की पावर n डिवाइड बाई n।
तो कोची सीक्वेंस से में देखना है एक्स एन माइनस एक्स एम किया जाए तो क्या आएगा, माइनस वन की पावर एन डिवाइड बाई एन माइनस माइनस वन की पावर एम डिवाइड बाई एन, ऐसा बोल सकते हैं का मॉडुलस। अच्छा, दिस मॉडुलस विल बी लेस देन ऑफ कोर्स अगर इंडिविजुअल का मॉडुलस कर दिया जाए, ऐसा किया जा सकता है ट्राइंगल यूनिक्विटी से, ठीक है। अच्छा, दिस इज एन एम, ठीक है, और वी कैन से दिस इज वन बाई एन प्लस वन बाई एन, ठीक। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अगर यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है तो अब तो ये हो गया। अब देखो इसमें इफ 1 by n is less than epsilon by 2 and 1 by m is less than epsilon by 2, then ये क्या हो जाएगा, जो बेसिकली xn minus xm है, xn minus xm, this will be less than epsilon by 2 plus epsilon by 2, that is epsilon, ठीक है। और ये कब ट्रू होगा, जब n is greater than 2 by epsilon, और this is when m is greater than 2 by epsilon, ठीक है। So this is valid for every n and m greater than equals to some n, where this n is of course greater than 2 by epsilon, ठीक है। This is an integer greater than this, या ऐसा कर सकते हैं, this n is nothing but a greatest integer of 2 by epsilon plus 1, ठीक। आई समझ आता। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट दिस इज एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कोची सीक्वेंस, ठीक। आई होप इट क्लियर है। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन सीएससी दिस ईयर, ठीक है। अगर ये सब समझ में आता है तो अभी आसान है, ठीक। अब देखो, prove that the sequence n satisfying this condition where alpha is from 0 to 1 for all natural numbers greater than equals to 2 is a Cauchy sequence, ठीक। तो देखो ये है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब कोची सीक्वेंस के लिए हमें क्या चाहिए, ए एम माइनस ए एन, ये चाहिए, ठीक है। पर हमें तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच के डिफरेंस का एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, सो हमें इसी को एक्सप्लोइट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ए एम माइनस ए एम माइनस वन किया जा सकता है। देखो एन प्लस वन और एन है उससे एक कम है, तो यहाँ पे ऐड भी करना पड़ेगा। ऐसे ही फिर इसमें से माइनस कर दिया जाए एक, तो फिर ऐड भी करना पड़ेगा। इस टाइप से ये कहाँ तक ले जा सकते हैं, ए एन प्लस वन माइनस ए एन, यहाँ तक ले जाया जा सकता है इसका मॉडुलस, ठीक है। जस्ट मैनिपुलेशन किया है तो सेम चीज़ है। अब देखो, अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे इन सब में, तो क्या होगा, दिस विल बी लेस देन मॉडुलस ए एम माइनस ए एम माइनस वन प्लस मॉडुलस ए एम माइनस वन माइनस ए एम माइनस टू प्लस सो ऑन मॉडुलस ए एन प्लस वन माइनस ए एन, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। अब देखो, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, मॉडुलस ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू एल्फा मॉडुलस ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ये गिवन है। अब देखो एन की जगह अगर एन माइनस वन लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ए एन माइनस ए एन माइनस वन मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू, एन की जगह एन माइनस वन करना है, एन माइनस टू, ये हो गया। तो ये तो यही चीज़ हो गई। अगर इसकी जगह ये रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, एल्फा मल्टीप्लाई बाई दिस, सो ये हो गया। अगर इसको यहाँ देखा जाए तो इस पर अगर रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आएगा, लेस देन एल्फा स्क्वायर ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू, ठीक है। तो इस तरह से चलता जाएगा। देखो यहाँ स्क्वायर है, वही यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस विल बी लेस देन, अगर देखो यहाँ पे लास्ट टर्म अगर ए वन है, मान लो ए वन ए टू कंसेक्यूटिव का डिफरेंस होना है, ये ए वन कब आएगा, जब एन में से एन माइनस वन, भाई ये तब होगा ना, दिस इज पॉसिबल व्हेन एन माइनस वन होगा, इसका मतलब एल्फा की पावर एन माइनस वन होना पड़ेगा, ठीक है। भाई जो यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ माइनस टू है तो ये यहाँ पे टू यहाँ रेज हो रही है पावर, सो ये हो गया हमारे पास रिलेशनशिप, ठीक है। बस इस रिलेशनशिप का यूज करना है। अब इस रिलेशनशिप का यूज किया जाए, अगर ये जो रिलेशनशिप आया हमारे पास कि जो ये टर्म है, दिस इज लेस देन दिस वेयर एल्फा इज एल्फा लाइज इन 0 and 1, दिस इंटरवल। बस अब ये इसमें अगर करेंगे हम लोग तो दिस इज लेस देन, देखो यहाँ पे n है, यहाँ n माइनस वन है, ठीक है, और a टू माइनस ए वन हर जगह रहना। सो बेसिकली यहाँ पे जो टर्म है उससे एक कम रहेगा, तो यहाँ पे जो टर्म है उससे एक कम क्या आएगा, एल्फा की पावर m माइनस टू, और ये मॉडुलस तो ऐसे रहेगा, इसमें भी क्या आएगा, एल्फा की पावर m माइनस थ्री एंड सो ऑन, एल्फा की पावर
यहाँ पे n-1 हो जाएगा, अल्फा n अल्फा की पावर n-1, ठीक है। और इन सब के मल्टीप्लाई में होगा मॉडुलस A2 माइनस A1, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या हो गया, देखो इसमें अगर पहला टर्म अल्फा की पावर n-1 है, अगर इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की पावर n, सो ऑन अल्फा की पावर m-2 तक जा रहा है। प्लस अल्फा जो है दैट इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, सो ये एक जीपी बन रही है, जिसका कि अर्थमेटिक मीन जो है कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 है। तो और यहाँ पे n क्या है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो जीपी का सम क्या होता है, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, तो वो यूज करेंगे। तो इसमें पहला टर्म ये हो गया अल्फा की पावर n-1, 1 माइनस आर, आर इज अल्फा, भाई देखो इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये अल्फा एन डिवाइड बाई अल्फा n-1 इज अल्फा, और ये हो गया मॉडुलस A2 माइनस A1। सो हमारे पास क्या आ गया कि एक्स एम माइनस एक्स एन, अच्छा नोट एक्स ए, एक ए एम माइनस ए एन जो हमारे पास आया वो ये आ गया लेस देन इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब देखो ये जो है अल्फा की पावर n-1, अल्फा इज लेस देन 1, so basically this will converse limit n tends to infinity alpha की power n-1 will approach towards 0, so this is a convergent sequence, ठीक है। इसका मतलब ये जो सीरीज है अल्फा पावर n-1 1 माइनस अल्फा मॉडुलस A2 माइनस A1 will be less than epsilon for every n greater than equals to let us say m, because this is convergent, ठीक है। दिस इज कन्वर्जेंट टुवर्ड्स 0, सो इसको या मॉडुलस यहाँ पे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो इससे व्हाट वी कैन से दैट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ठीक है। और n और m ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल M बोल देते हैं, चलो इसको, ठीक। ओके, आई होप ये समझ में आता है, तो बस ये हो गया, ठीक है। सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट बिकॉज ये कन्वर्जेंट हो गई या कोची रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, सो दिस इज कोची सीक्वेंस, ठीक है। आई होप समझ में आता है, ओके। सो इस पे कुछ प्रॉब्लम्स है लेकिन अरोड़ा में, वहाँ से वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो इस पे इतना ही है, ठीक है। नाउ विल डिस्कस कोचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, देन विल सी मोनोटोनिक सीक्वेंसेस एंड विल एंड द सीक्वेंस चैप्टर, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर, ओके।